तो ये है सारी एनसीईआरटीज फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। अब आप में से काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका अटेम्प्ट है इन 2026 और अब प्रीलिम्स के लिए आपके पास बचा है 1 साल से भी कम का टाइम। ऐसे में इन सबको पढ़ना बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और आप अब ये नहीं कर पाओगे। इसके अलावा काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जिनके बेसिक्स बहुत ज्यादा क्लियर है एंड दे वांट टू फोकस ओनली ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज कौन सी है फॉर ईच सब्जेक्ट जिनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। तो फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फॉर इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसमें आती हैं आपकी ये 2 बुक्स। ये है क्लास 11 की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इस बुक में आपकी पूरी ही इंडिया की इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस कवर हो जाएगी, जिसमें आपको अलग अलग पॉलिसीज, 5 ईयर प्लान, एलपीजी रिफॉर्म्स, ये सारा कुछ ही पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद हमारी दूसरी बुक है क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको जरूर करनी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आप स्किप कर सकते हो। इस बुक को पढ़ने के बाद आप इकोनॉमी के सारे ही कंसेप्ट अच्छे से समझ जाओगे, जैसे कि नेशनल इनकम क्या है, मनी, बैंकिंग, बजट और अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी। तो ये हो गई हमारी इकोनॉमी की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स क्लास 11 एंड क्लास 12। मूविंग फॉरवर्ड अब हम डिस्कस करेंगे हमारी बुक लिस्ट फॉर पॉलिटी। तो पॉलिटी में 3 बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दी है क्लास 11 की ये 2 बुक्स। इस बुक का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। दिस बुक गिव्स यू अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आप राइट्स के बारे में पढ़ोगे, ड्यूटीज के बारे में पढ़ोगे, अलग अलग इंस्टीट्यूशन, अलग अलग ऑर्गन्स जैसे कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये सारा कुछ ही आपका इस बुक से कवर होगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बुक है हमारी क्लास 11 की पॉलिटिकल थ्योरी और इस बुक में आप पढ़ोगे अबाउट ऑल द प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज लाइक फ्रीडम, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, ऐसे सारे ही कंसेप्ट आपको इस बुक में बहुत अच्छे से इन डेप्थ समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव क्लास 12 की अनदर पॉलिटी की बुक जिसका नाम है पॉलिटी इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या अलग अलग पॉलिसीज आई, क्या इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थे, ये सारा कुछ ही आपको इस बुक में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर पॉलिटी। मूविंग ऑन अब हम डिस्कस करेंगे हमारी बुक लिस्ट फॉर ज्योग्राफी। तो देखो, ज्योग्राफी की है 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स, जिसमें भी है 2 बुक्स ऑफ क्लास 11 एंड 2 बुक्स ऑफ क्लास 12। पहले देखेंगे क्लास 11 की। तो जो हमारी पहली बुक है उसका नाम है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट और इस बुक में आप पढ़ोगे इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम, सॉइल, क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन। उसके बाद है हमारी दूसरी क्लास 11 की बुक जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इस बुक में आप इन डेप्थ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे। आप पढ़ोगे अबाउट लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, अलग अलग जो फिनोमिनाज होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो सारा कुछ ही इस बुक से आपका कवर हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी क्लास 11 की दोनों बुक। मूविंग ऑन टू क्लास 12। तो क्लास 12 में भी हमारी ज्योग्राफी की 2 बुक्स हैं। सबसे पहले वी हैव इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इस बुक में आप पढ़ोगे इंडिया की इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में थ्रू पॉपुलेशन, रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। उसके बाद आती है हमारी दूसरी बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। सो दिस बुक इज ऑल अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे टॉपिक्स भी आपके इस बुक से कवर हो जाएंगे। तो ज्योग्राफी के लिए आपको क्लास 11 और क्लास 12 की ये 4 बुक्स करनी है, लेकिन इन बुक्स की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, थोड़ी टिपिकल है। तो इन केस अगर समझ ना आए तो आप 6 to 10 की भी सारी ही कर सकते हो। बहुत पतली पतली बुक्स हैं, एक दिन में अगर आप अच्छे से बैठोगे तो आप सारी ही पढ़ के खत्म कर दोगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया फॉर ज्योग्राफी। मूविंग ऑन अब हम डिस्कस करेंगे बुक लिस्ट फॉर हिस्ट्री, जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, जिसको लेकर बहुत ही ज्यादा डाउट्स है कि ओल्ड एनसीईआरटी करें या न्यू एनसीईआरटी करें। तो देखो, बेस्ट तो है कि आप हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी करो। 3 बुक में आपका पूरा ही हिस्ट्री का सिलेबस हो जाएगा एनसीईआरटीज का। ठीक है, जिसमें ये है हमारी बुक फॉर एंशिएंट हिस्ट्री, देन दिस इज फॉर मीडिएवल हिस्ट्री एंड ये है मॉडर्न हिस्ट्री की बुक। इसके अलावा अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटीज अवेलेबल नहीं है या आप नहीं करना चाहते हो तो अब हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री बुक लिस्ट थ्रू न्यू एनसीईआरटीज। तो देखो, नई एनसीईआरटी में सबसे पहले तो ये 3 बुक्स है। क्लास 9th की इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1, उसके बाद क्लास 10th की इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2 एंड देन वी हैव क्लास 11th की थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ये 3 बुक जब आप पढ़ लोगे तो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री कवर हो जाएगी, क्योंकि इसमें सब कुछ ही कवर्ड है विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड हिस्ट्री। कॉलोनियलिज्म के बारे में है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ोगे, अलग अलग इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में जानोगे। तो ये 3 बुक आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री करवा देंगी। उसके बाद टॉकिंग अबाउट द इंडियन हिस्ट्री, तो उसके लिए आपको रेफर करनी है क्लास 12 की ये 3 बुक्स, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 एंड थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। सो विद दिस हमने हिस्ट्री के लिए न्यू एंड ओल्ड एनसीईआरटीज दोनों ही डिस्कस कर ली। जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो आप वो रेफर कर सकते हो। हिस्ट्री के लिए ओवरऑल ओल्ड एनसीईआरटी ज्यादा बेटर है कंपेयर टू द न्यू वंस। नाउ टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी के लिए आपने करनी है क्लास 12 की इंडियन सोसाइटी वाली ये बुक। इस बुक में सोसाइटी को लेकर आपका सब कुछ ही कवर हो जाएगा। इस बुक में आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर एंड चेंजेस इन इंडियन सोसाइटी, कास्ट के बारे में, रिलीजन के बारे में और अलग अलग चैलेंजेस के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव दिस बुक ऑफ क्लास 11th फॉर आर्ट एंड कल्चर। बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। ये बुक आपको देगी ओवरव्यू ऑफ इंडियाज आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर और आपकी हेल्प करेगी इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस।
एंड लास्टली अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट साइंस। तो साइंस के लिए सबसे पहले तो आपको क्लास 9th और क्लास 10th की ये दोनों बुक्स करनी है। आपके सारे ही बेसिक कंसेप्ट, बेसिक टर्म्स सब कुछ इन दोनों बुक से कवर हो जाएगा। उसके बाद टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, ये बायोलॉजी के लिए क्या करना है, तो बायोलॉजी के लिए आपको क्लास 12th की बुक के कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स करने हैं और इन चैप्टर्स के लिए मेरे पास ये एक बुकलेट है जिसमें एनसीईआरटी क्लास 12th के सारे ही जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं 13, 14, 15 एंड 16 जिसमें बताया गया है अबाउट एनवायरमेंट, इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल इश्यूज एंड ऐसे ही और टॉपिक्स जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप इस बुकलेट को रेफर कर सकते हो। सो विद दिस हमने सारी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज फॉर यूपीएससी डिस्कस कर ली। नाउ टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेरी जो कि मुझे आप लोगों से बहुत ज्यादा रिसीव हो रही है कि ये बुक्स कहाँ से मंगाएं, कैसे मंगाएं। तो मैंने अपनी पूरी एनसीईआरटी बुक सेट ऑर्डर की थी फ्रॉम गणेश बुक शॉप, जिसकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको अगर कोई भी बुक परचेज करनी है फ्रॉम एनसीईआरटीज टू स्टैंडर्ड बुक्स, आप यहाँ से परचेज कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। आपको बेस्ट प्राइसिंग मिलेगी और क्वालिटी होगी एकदम ही परफेक्ट। अब ये वीडियो खत्म करने से पहले आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल टिप जिससे एनसीईआरटी पढ़ने में आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो देखो, सबसे पहले तो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, रिवीजन और प्रैक्टिस ये दोनों चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चैप्टर को करने के बाद चैप्टर के बाद आपको कुछ एक्सरसाइजेस दी होती है, तो मेक श्योर करो कि आप उन एक्सरसाइजेस को जरूर सॉल्व करो, क्वेश्चंस को देखो, एमसीक्यूज को देखो। साथ में चैप्टर के बीच में कुछ कुछ कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए होते हैं तो उनको भी मिस नहीं करना है। ये सारा कुछ ही आपको पढ़ना है जब आप एनसीईआरटीज पढ़ते हो, क्योंकि एनसीईआरटीज बहुत जरूरी है। एनसीईआरटीज आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करती है और एनसीईआरटीज आपके काम आती हैं फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस टू इंटरव्यू। तो इसीलिए एनसीईआरटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। और इन्हीं एनसीईआरटीज को एकदम बढ़िया तरीके से नोट्स के साथ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने के लिए यू कैन वॉच माई फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी ही एनसीईआरटीज कवर करेंगे विद नोट्स एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो आपकी बहुत जल्दी सारी ही एनसीईआरटीज कवर हो जाएंगी। तो फ्री एनसीईआरटी सीरीज की वीडियोस देखना बिल्कुल मत भूलना। साथ में अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना आपकी और अलग अलग क्या क्या क्वेरीज हैं जिनको हम आने वाली फ्यूचर वीडियोस में डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। और साथ में इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने फ्रेंड्स और बाकी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना ताकि उन सब की भी हेल्प हो। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।